बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवरी मार्केटिंग के साथ। आज की वीडियो कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से और न्यूली जो लॉन्च्ड ब्लॉक है ओवरसीज़ वेस्ट उसके हवाले से है, लेकिन इसके अलावा थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा बातें भी करूंगा। ओवरऑल जो पाकिस्तान की रियल स्टेट का सिनेरियो है उसको ब्रीफली डिस्कस करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि अगर हम स्टडी करें, ख़ास तौर पे मैं जब से रियल स्टेट को देख रहा हूँ, इसमें जो बूम हमने देखा था वो 2004-05 में देखा था, जब बैरियर टाउन ने फाइल्स का काम शुरू किया और बड़ी तेज़ी से लोगों ने उसमें पैसा बनाना शुरू किया। फिर एक दफ़ा फिर उस पर डिप आया, फिर कोई 3-4 साल के बाद फिर बूम आया, फिर डिप आया। इस तरह ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। जो हमारा रिसेंटली जो बूम था प्रॉपर्टी का वो 2018 से लेके तकरीबन 20-21 तक रहा और उसमें बेशुमार लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। लेकिन रियल एस्टेट की ख़ास बात यह है कि इसकी जो डिमांड है वो हमेशा से रहती है। ख़ास तौर पे अगर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करें, एक फाइल्स में इन्वेस्टमेंट है और दूसरी जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है उसमें इन्वेस्टमेंट है। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सदाबहार है, यानी कि आप किसी भी जगह पे, ख़ास तौर पे ये शहरों में ज़्यादा काम होता है या उन सोसाइटीज़ में होता है जो जहाँ पे ब्लॉक्स डेवलप हो चुके हैं, लोग रह रहे हैं, वहाँ पे गहमा गहमी है, ज़िंदगी है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसका काम तो हमेशा से ही हो रहा है, लोगों की डिमांड रही है, लोग वहाँ पे कमर्शियल भी बाय करते हैं, रेजिडेंशियल भी बाय करते हैं। लेकिन वो सोसाइटियाँ जो नई डेवलप होती हैं और फिर अपने उस फेज़ की तरफ बढ़ती हैं जहाँ पे एक उनको अरूज मिलता है, एक वहाँ पे ज़िंदगी जो है भरपूर आनी शुरू होती है, उन सोसाइटियों में मसला ये होता है कि जो प्रॉपर्टी के जो अवामिल हैं, जो मुल्की अवामिल हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असरअंदाज होती हैं। हम देखें, अगर पिछले 4-5 साल के अंदर जो सोसाइटीज़ लॉन्च हुई हैं, लाहौर में देख लें या इस्लामाबाद में देख रहे हैं, इसमें तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जिस सोसाइटी ने बड़ी साबित कदमी से इन तमाम हालात का मुकाबला किया, उसमें अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का नाम ना लिया जाए तो ये ज़्यादती होगी। यस, देर आर सम प्रॉब्लम्स एज वेल जो लैंड एक्विजिशन के हवाले से थे। चूँकि HRL ने भी जब ये काम शुरू किया है तो कैपिटल स्मार्ट सिटी एक तरह से उनका पहला मेगा प्रोजेक्ट था। एग्जेक्टिव ब्लॉक की सूरत में उनको मसाइल आए, कुछ पॉकेट्स में ओवरसीज सेंट्रल में मसाइल आए, लेकिन इवेंचुअली जब उन्होंने मोटरवे की दूसरी साइड के ऊपर लैंड सिक्योर की तो एग्जेक्टिव ब्लॉक को भी अब उन्होंने कहा है कि वो अकोमोडेट कर रहे हैं वहाँ पे, और जितने भी लोग हैं, यानी जितनी भी लाइबिलिटी है कैपिटल स्मार्ट सिटी की, वो सारी की सारी लाइबिलिटी ज़ीरो होने जा रही है और ये नवंबर-दिसंबर में सारी की सारी लाइबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त कि जब प्रॉपर्टी आम तौर पे अगर हम बात करें, आपस में भी डिस्कस करते हैं तो कहते हैं प्रॉपर्टी का एक बुरा हाल है, प्राइसेस बहुत नीचे चली गई हैं। लेकिन मैं अपनी वीडियोस में बारहा कह चुका हूँ, ये जितने भी समझदार इन्वेस्टर हैं उनको भी पता है कि जो बाइंग का टाइम है वो तभी होता है कि जब प्राइसेस जो है वो अपनी लो के ऊपर हो, तो ही बाइंग होती है। देन आप वेट करते हैं एक अच्छे टाइम का और उसके बाद जब अरूज आता है तो आप उसमें पैसा कमाते हैं। करंटली जब मेरी एक्सपर्ट से बात होती है या ख़ुद भी हम थोड़ा सा हालात का जायज़ा लेते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि 2027-28 में वो उस तरह का दोबारा बूम आ सकता है कि जहाँ पे लोग बेतहाशा पैसा कमाएंगे। ये एक प्रेडिक्शन है, या जो एक्सपर्ट्स हैं वो समझते हैं कि जो एक साइकिल एक तरह से आता है प्रॉपर्टी का, उसमें 2027-28 को बहुत ज़्यादा वो अहमियत दे रहे हैं। हो सकता है 2026 के एंड में इस ट्रेंड का आगाज़ हो जाए, लेकिन उस वक्त अगर कोई बाइंग करेगा तो वो ऑब्वियसली महंगी चीज़ें, जब अरूज आता है तो महंगी चीज़ें आप बाइंग करते हैं। तो फिर समझदारी क्या होती है? समझदारी ये होती है कि ऐसे वक्त में आप बाइंग करें कि जब प्रॉपर्टी की कीमतें लो हैं। यहाँ पे ओवरसीज़ प्राइम 2 लॉन्च हुआ इसी जगह पे जहाँ पे ओवरसीज़ वेस्ट है। तकरीबन इस बात को भी 2 साल हो गए और ओवरसीज़ प्राइम 2 के अंदर जिन लोगों ने बाइंग की वहाँ पे 5 मरला 31,50,000 का था शायद। लेकिन 2 साल के बाद भी जो ब्लॉक लॉन्च हो रहा है उसमें प्राइसेस जो है वो 29,90,000 है, यानी कम है। लोग गिला शिकवा करते नज़र आते हैं कि यार हमने 2 साल पहले प्लॉट बुक किए थे, महंगे किए हैं, 2 साल के बाद कंपनी प्लॉट लॉन्च कर रही है और वो सस्ते लॉन्च कर रही है।
تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس ہے، آپ بھی جس بزنس سے آپ کا تعلق ہے، آپ اگر ریسٹورنٹ کا بزنس کرتے ہیں، آپ کلودنگ کا بزنس کرتے ہیں، آپ کسی بھی چیز کا، ٹیکسٹائل کا کرتے ہیں، یو نیم اٹ، جب بھی آپ کی سیلز ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ آفرز لگا دیتے ہیں، آپ پروموشنز لگا دیتے ہیں، آپ طرح طرح کے اس طرح کے انسینٹیوز دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ آپ کے بزنس جو ہے اس میں گروتھ آئے۔ تو یہ جب ڈپ کا وقت ہے، اگر اس وقت میں اگر اسمارٹ سٹی نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یس یہاں پہ اسمارٹ سٹی جو ہے اس نے آپ کو ایک اچھا ریٹ دے دیا ہے، لیکن دوسری طرف تو جو لوگ اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے پریشان ہیں، مسائل کا شکار ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کو بھی تو ایک سہولت ملنے جا رہی ہے کہ وہ کم ریٹ کے اوپر بائنگ کر سکیں گے، اور پھر بائنگ بھی ایسی کر سکیں گے کہ آپ 4.5 سال کے پیمنٹ پلان کے اوپر بائنگ کریں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اوورسیز ویسٹ 4.5 سال کے پیمنٹ پلان کے اوپر ہے، اور جو پرائسز ہیں وہ بھی کم ہیں، اور 17 اگست کے بعد یہ پرائسز 15% جو ہے وہ انکریز ہو جائیں گی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر میرا خیال ہے یہ سوسائٹی کی جانب سے بھی ایک جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی، میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ریونیو جنریٹ کریں، آپ نے آفر دی، اور ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے کہ جو کم قسط ادا کریں اور 4.5 سال کی پیمنٹ پلان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ میرا بریفلی جو انالیسس تھا، میرے خیال میں ان لوگوں کو ضرور آگے آنا چاہیے جو چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا کوئی پلاٹ ہو، ایک ایسی جگہ پہ ہو۔ اور اسمارٹ سٹی کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں، اسمارٹ سٹی میں جس نے بھی فائل بائی کر لی ہے اس کو ہر صورت میں اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پلاٹ ملے گا۔ سب سے جو ایزی اور جو جس کو کہہ لیں اعتماد والی انویسٹمنٹ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ آن گراؤنڈ بائنگ کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو بہت سارا پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ آن گراؤنڈ بائنگ نہیں کر سکتے، فل پیمنٹ پہ کیش کے اوپر بائنگ نہیں کر سکتے، تو پھر لوگوں کے لیے جو سیکنڈ چوائس رہ جاتی ہے وہ انسٹالمنٹ کے اوپر بائنگ ہے۔ تو پھر کیوں نہ ایسی سوسائٹی میں بائنگ کریں کہ جہاں پہ آپ کو اس چیز کی کم از کم شیورٹی ہوگی کہ آپ اگر پیسے دے رہے ہیں تو آپ کو اس کے اگینسٹ جو ہے پلاٹ بھی ملے گا۔ اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں اوورسیز ویسٹ میں۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ کہ جنہوں نے میری پہلی ویڈیو پہ رسپانس دیا مجھے، اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن الحمدللہ کہتے ہیں جب انسان کی نیت نیک ہو اور اس کے دل میں لالچ نہ ہو تو پھر لوگوں کو وہ بھی چیز نظر آتی ہے، اور الحمدللہ میں ان تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا اور اوورسیز ویسٹ کے اندر میرے تھرو بکنگز جو ہے وہ کی۔ میں ابھی نمبر تو شیئر نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ مجھے بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ اور لیکن اس میں نے ایک چھوٹی سی چیز جو نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے تھرو بکنگ کی ہے وہ کون سے لوگ تھے۔ نمبر 1 پہ وہ لوگ تھے کہ جو جس طرح میں نے بتایا کہ جب پرائسز کم ہیں یا ڈپ آئی ہوئی ہے پراپرٹی میں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور ایک سیکیور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، تو ان لوگوں کی ایک اچھی تعداد جو ہے انہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی۔ لیکن مجھے ایک چیز نے بہت زیادہ حیران کیا، اور وہ یہ تھا کہ لاہور کے لوگوں کے بارے میں نارملی یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ لاہور شہر میں ہی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن لاہور سے بہت سارے لوگوں نے میرے تھرو جو ہے وہ بکنگ کروائی، اور کیپٹل اسمارٹ سٹی جو کہ ان سے تقریباً 300-350 کلومیٹر دور ہے، ایک سیکیور انویسٹمنٹ کے لیے انہوں نے کیپٹل اسمارٹ سٹی کا جو انتخاب کیا، وہ کیوں کیا اس کی میں آگے آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی ضرور دوں گا۔ دوسرے نمبر پہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، ان لوگوں میں وہ لوگ بہت زیادہ شامل ہیں جو اوورسیز رہ رہے ہیں، لیکن اسلام آباد اور اس کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں جس طرح چکوال ہے یا میرپور ہے، یا جتنے بھی سراؤنڈنگ ایریاز جو مین ایریاز ہیں، ایبٹ آباد کی طرف ہے، جو تقریباً 1-1.5 جو گھنٹے کی ریڈیس کے اندر جن کا آتا ہے گھر وغیرہ ہے، گاؤں ہے، ان لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ پازیٹیو جو ہے رجحان دیکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 منٹ کی ڈرائیو پہ، چونکہ اوورسیز ہیں اور جب اوورسیز آتا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے گاؤں سے ان کے لگاؤ تو ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ رجحان رہتا ہے ان تمام علاقوں کے لوگوں کا کہ ان کا اپنا گھر اسلام آباد راولپنڈی کے اندر بھی ہو، مینلی اسلام آباد کے اندر۔ تو جب 7 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر آپ کو ایک ایسا پروجیکٹ مل رہا ہے کہ جہاں پہ انٹرچینج سے ڈائریکٹ ایکسیس آپ کو مل رہی ہے، تو وائی ناٹ ایسے پروجیکٹ میں
इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे चलें आपको 7 मिनट में आप अपने घर तो पहुँच जाएंगे, मैक्सिमम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, लेकिन आपको मिल क्या रहा है, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, हॉस्पिटल ऑलरेडी वहाँ पे ऑपरेशनल है, एजुकेशनल अदारे ऑलरेडी वहाँ पे ऑपरेशनल हैं, आपकी जो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो बच्चों की हेल्दी सरगर्मियाँ हैं, उसके लिए मलिक साहब बता चुके हैं कि अक्टूबर नवंबर तक वो चीज़ें रेडी हो जाएंगी जहाँ पे वो जाके खेल एंजॉय कर सकेंगे, एडवेंचर कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी जो फूड एंड बेवरेजेस रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रही है, तो 3 से 4 साल 5 साल के अंदर जब तक आपका प्लॉट ये मैच्योर होगा, ऑन ग्राउंड आएगा, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ऑलरेडी मुयस्सर होंगी। आप अगर गिनती में गिन सकें तो मुझे बताएं कौन सी हाउसिंग सोसाइटी है जिसके अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, ये सारी फैसिलिटीज़ हों। तो स्मार्ट सिटी ये तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो इस वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस प्रोजेक्ट में, ख़ासतौर पर इस ब्लॉक में ओवरसीज़ वेस्ट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तीसरी किस्म जो लोगों की जिन्होंने मेरे थ्रू बुकिंग करवाई है, उन लोगों को जो चाम नज़र आया वो ये है कि अगर DHA ने इस तरफ का रुख कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि DHA गंदारा जो नेक्स्ट टू ओवरसीज़ वेस्ट और ओवरसीज़ प्राइम 2 और एग्जेक्टिव वेस्ट जो है, इसके साथ इसकी बाउंड्रीज जो है वो लग रही हैं DHA गंदारा की। तो DHA गंदारा ने अगर इस तरफ का रुख कर लिया है तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है, क्योंकि DHA की अपनी एक वर्थ है और उस वर्थ के ऊपर लोग जो है वो बाइंग करना पसंद करते हैं। और जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि DHA गंदारा बाद में है और आपका प्लॉट उससे पहले है, यानी कि तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं पहले आप इंजॉय करेंगे। जो मेन रास्ते उनको जाएंगे, जो रिंग रोड वगैरह, जो इंटरनल रिंग रोड है स्मार्ट सिटी की, वो भी वहाँ से गुजरेगी, मेन बुलेवार्ड वहाँ से गुजरेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस डिसीजन का बायस बनी कि उन्होंने कहा कि DHA अगर वहाँ पे है तो DHA में तो प्लॉट की वैल्यू शायद स्मार्ट सिटी से ज़्यादा होगी और हो सकता है डबल हो। तो ऐसे में अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे आने वाले वक्तों में इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद आपको मिलने जा रहे हैं। M2 की एक्सेस है, मलिक साहब ने जो मास्टर प्लान एक्सप्लेन किया उसमें M14 जो कि वेस्टर्न साइड ऑफ द सी पैक है, M14 बैक साइड के ऊपर जो इसको लगेगी उसके साथ भी कनेक्शन इन्होंने डेवलप करना है। तो जो कनेक्टिविटी के हवाले से ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अभी जब मैं विज़िट करूँगा स्मार्ट सिटी का, लाहौर से ट्रैवल करता हुआ मैं स्मार्ट सिटी जाऊँगा, तो मुझे इस चीज़ का एहसास बहुत फ़र्क और खुशगवार एहसास देता है कि मैं एग्जैक्ट जो एंट्रेंस लूँगा स्मार्ट सिटी के अंदर और स्मार्ट सिटी में चला जाऊँगा। तो ये बहुत कम हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं या प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट मोटरवे जैसी एक बड़ी रोड से एक्सेस मिलता हो। इससे आप कनेक्टिविटी का जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से, कितनी ईजी अप्रोच है जो आपके प्रोजेक्ट को मिलने जा रही है। लास्ट बात यह है कि जो बुकिंग है वो 17 अगस्त तक ओल्ड रेट के ऊपर बुकिंग है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, सारे रेट्स तो अभी मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, लेकिन 5 मरले की अगर हम बात करें तो 29,90,000 का 5 मरले जो है वो 17 अगस्त के बाद इसकी कीमत 34 लाख तक हो जाएगी। 15% इसमें इंक्रीज़ आ जाएगा। एक कनाल जो है वो अभी 99,90,000 का है, तो ये 1,03,00,000 पे चला जाएगा, यानी अच्छे खासा जंप इस पे भी आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, जो पेमेंट प्लान 4.5 साल का अभी इंजॉय कर रहे हैं वो 17 अगस्त के बाद ये पेमेंट प्लान जो है वो 3 साल का रह जाएगा, यानी आपको ज़्यादा बड़ी इंस्टॉलमेंट जो है वो अदा करनी पड़ेंगी। तो ये मेरा आज का वीलॉग था। स्मार्ट सिटी की मैं वीडियो तब से बना रहा हूँ जब वीलॉग बहुत कम लोग बोलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। आप लोगों ने मुझ पे एतमाद किया और मैं आज इस चीज़ पे मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि नॉट ए सिंगल क्लाइंट ऑफ माइन ऐसा हो जो किसी को ये शिकायत करे कि अतर साहब से हमने प्लॉट बुक करवाया था और उसके बाद वो हमें भूल गए। ऐसा जो है वो कभी नहीं हुआ। हमेशा अपने क्लाइंट के साथ में खड़ा रहता हूँ। आपको अगर बुकिंग करवानी है तो हमारे स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दर्ज है। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवेन्यू मार्केटिंग के साथ।